पर मैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी आपसे थोड़ा दूसरी बात करता हूं। क्या आप नहीं मानते हैं कि महात्मा गांधी की शख्सियत तो आज भी उतनी ही बड़ी है दुनिया के सम्मुख? दिक्कत यह हो गई कि जिन्होंने अपने नाम के साथ गांधी जोड़ा था, वो अपना आचरण, वो अपना व्यवहार और जनता के बीच अपनी उपस्थिति वैसी नहीं रख पाए जो उस नाम के साथ रहनी थी। तात्कालिक गांधी परिवार का कमजोर होने की कीमत महात्मा गांधी को चुकानी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये गांधी परिवार महात्मा गांधी के नाम के सहारे अपने आप को प्रासंगिक रखने की कोशिश करता है। इसलिए मौजूदा निजाम को महात्मा गांधी का नाम इस योजना से विलोपित करने की जरूरत आन पड़ी। इतना भी इस्तेमाल महात्मा गांधी को कम से कम हम तो ना होने देंगे। क्या कहते हो? आपके नेताओं के चलते इस योजना के साथ ये करना पड़ा। हिमांशु जी, मैं बड़ी कठिनाई में हूं जी। सम्मानित सुधी पैनलिस्ट ने भी जो जो बातें उछाली हैं जी। उनका उत्तर नहीं दूंगा, तो मुझे लगे सम्मान के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि गांधी को अप्रासंगिक न कोई बना पाया है न कोई बना सकता। जब गांधी की छाती पे गोलियां मारी गई थी, जो लोग आज कह रहे हैं ना कि कांग्रेस छाती पीट रही थी, कांग्रेस छाती पीटी, आपने तो छाती में गोलियां मारी। आप किस मुंह से इस तरीके की बात करते हैं? और मोदी जी का सदन में दिया गया वो भाषण मुझे अभी भी याद है, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि मनरेगा को हम समाप्त नहीं करेंगे, मनरेगा को हम स्मारक बनाएंगे कांग्रेस की सरकारों की विफलता का। तो जब आप स्मारक बनाने वाले थे तो इस योजना को समापन करने की जरूरत आपको क्यों पड़ गई मोदी जी? कहीं ये गांधीवादी समाजवाद का नारा देकर गांधीवाद और समाजवाद से छुटकारा पाने जैसा ही दोहरा आचरण नहीं है क्या? और एक बात, गांधी जी के नाम की इस योजना को भ्रष्टाचार से लबरेज कहना एक बड़ा निम्न स्तरीय हरकत है ये। शैलेश जी, आपका कहना है। मेरे दो सवाल आपसे हैं, उसके बाद मैं वीरेंद्र चौहान जी के पास आना चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्या महात्मा गांधी की बात कर रहे हो आप लोग? नाम तो नरेगा था। 2009 का चुनाव आया तो चुनाव में लाभ उठाने के लिए आपको महात्मा गांधी का नाम याद आया। चुनावी लाभ की दृष्टि से आप महात्मा गांधी को लाए थे। आपके लाभ की कोशिश को आज सरकार ने छीन लिया, तो आप परेशान क्यों हैं? एक सवाल तो ये। दूसरा, जिस योजना के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, नया बिल 125 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ प्रस्तुत हुआ है। तो 25 दिन अगर बढ़ रहे हैं, उस अंतिम आदमी का, जिसमें आपने कहा ना कि कोई फैसला लो तो ये देखो कि सबसे आखिरी आदमी को उसका क्या फायदा होगा, तो 25 दिन का रोजगार बढ़ने वाला है। शैलेश जी, फिर भी आप लोग विरोध में रहे। गांधी के विचार के विपरीत आप क्यों चले गए? तो दो सवाल। आपने राजनीतिक लाभ उठाना चाहा, ये भाजपा का आरोप, और दूसरा वो अंतिम आदमी का तो लाभ 25 दिन के रोजगार के तौर पर है, फिर आपको ऐतराज क्यों? दो विषयों पर टिप्पणी। हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक लाभ, इससे ज्यादा बेतुकी बात भाजपा की ओर से नहीं कही जा सकती थी। गांधी जी का नाम कभी राजनीतिक लाभ का विषय नहीं हो सकता। गांधी जी तो सर्वस्व त्याग की राजनीति करते थे। गांधी जी ने इस देश को जिन सिद्धांतों पे चलना सिखाया, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, स्वयं कोई पद ग्रहण नहीं किया, वह व्यक्ति जो सत्ता से इतना दूर रहा और जिसने अपने आप को दूर रखा, उसको नाम लेकर राजनीतिक लाभ की बात कहना, इससे निम्न स्तरीय बात भाजपा नहीं कर सकती। क्या है, वो रामचंद्र जी भी जो थे ना, वो भी कभी राजनीति में भाग नहीं लिए। उनका भी राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। पर आप तो भाजपा पे आरोप लगाते आए हो कि राम जी का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भाजपा करती है। तो अगर राम जी का लाभ लेने के आरोप आप भाजपा पर लगा सकते हो, तो आप भी महात्मा गांधी 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 करते रहते हो। अगर भाजपा ने कह दिया तो इसमें निम्न स्तरीय क्या हो गया? मैं बताना चाहता हूं, 1980 में जब आप अपनी पार्टी बनाते हो जी, दोहरी सदस्यता के नाम पर जनता पार्टी टूट जाती है। आरएसएस की सदस्यता के नाम पर जनता पार्टी के समाजवादी लोग
और जनता पार्टी के अन्य धड़े आपके साथ नहीं आना चाहते, तब आप अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए गांधी के नाम का दुरुपयोग करते हो, गांधीवादी समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करते हो। यह निम्न स्तरीय बात है। एक और निम्न स्तरीय बात है, जब आपने स्वच्छता अभियान के लिए बापू के नाम का सहारा लिया, उस समय आपको बापू का चेहरा नहीं, बापू का चश्मा आपने शौचालयों में लगाया। यह निम्न स्तरीय बात है। पूरे शुरू से राजनीतिक विचारधारा में गांधी का विरोध करने वाले लोगों ने 1980 में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गांधी के नाम का उपयोग किया। यह निम्न स्तरीय बात है। और आपने कहा था विधेयक पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपका प्रश्न विधेयक के स्वरूप को लेकर ही है, इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आपसे यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि 125 दिन के रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी तक कितना रोजगार दिया है मोदी जी की सरकार ने? 50 दिन, 49 दिन, 56 दिन, वर्षवार आंकड़े देख लीजिए। जिनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी होने के बाद 50 दिन, 56 दिन और 49 दिन का रोजगार देने में शर्म नहीं आती है, वो किस मुंह से 125 दिन का रोजगार देने की बात करते हैं? और एक बात और, राज्यों पर 40% बोझ डाला गया है। राज्यों की अर्थव्यवस्था किस हालत में है, किसी से नहीं छुपी है। राज्यों पे कर्ज बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पे कर्ज बढ़कर 10 साल में दुगना हो गया है, और आप राज्यों पर 40% बोझ डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी राज्यों को यही आपत्ति थी, और आप मनरेगा के नए स्वरूप में भी यही कर रहे हैं। राम जी निश्चित रूप से हम सब के आदरणीय हैं, महात्मा गांधी के भी पूजनीय थे। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मरते समय राम का नाम लेता है, उसको लेने के लिए विष्णु जी के दूत आते हैं। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान राम ने कभी इस तरीके की राज्यों के प्रति दोहरी मानसिकता नहीं रखी। महात्मा गांधी को कांग्रेस ने तिरोहित किया, महात्मा गांधी को तिरोहित किया था हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने। ये गांधी के विरोधी थे। और जिस जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की बंगाल की सरकार में शामिल हुए थे, कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में असेंबलीज का बहिष्कार करने के बाद वे किस मुंह से हमको महात्मा गांधी के बारे में शिक्षा देते हैं? और मैं बता दूं आपको ये बात कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस मुख्यमंत्री फजलुल हक के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, वो फजलुल हक वही आदमी था जिसने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। और 1937 में कांग्रेस ने दोहरी सदस्यता को बैन किया था। उस दोहरी सदस्यता बैन करने वाली समिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें महात्मा गांधी थे, लेकिन उसमें पंडित नेहरू नहीं थे, जो नेहरू गांधी परिवार पर आरोप लगाने के लिए निरंतर असत्य का और झूठ का सहारा लेते हैं। उनके मुंह से इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं। गांधी का नाम हटा है, योजना का स्वरूप बदलते बदलते योजना का नाम बदल गया। प्रमोद जी कह रहे जनता स्वीकार नहीं करेगी। सदन में जितना भी विरोध हुआ हो, पर सड़क पर कोई विरोध का स्वर आया हो, ऐसा हमने कहीं महसूस नहीं किया। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, क्या माने, जनता के स्तर पर तो गांधी पहले ही खारिज हो चुके। आपने जो कुछ भी आजादी के बाद किया उसके चलते, इसलिए कोई विरोध का स्वर जनता के स्तर पर तो दिखा नहीं। क्या कहते हैं आज आप? अभी बिल को स्वरूप पारित किया है भाजपा ने अपने बहुमत के आधार पर, लेकिन अभी वो कानून का रूप बना नहीं है। इसलिए जनता से त्वरित विरोध, जैसा आप कह रहे हैं, वो आपकी अपेक्षा के अनुरूप भले ही न हो पाया हो, लेकिन देश के लोग ये जान रहे हैं 1980 में जब जनता पार्टी के प्रयोग की विफलता के बाद भाजपा की स्थापना की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो भाजपा ने अपना लक्ष्य घोषित किया था
गांधीवादी समाजवाद। समाजवाद को भी संविधान की प्रस्तावना से हटाने की बात हो रही है। गांधी के नाम की योजना का समापन का विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में अपने क्रूर बहुमत के बल पर भाजपा ने पारित कर ही दिया। इतनी नफरत क्यों है गांधी से, इतनी परेशानी क्यों है? मनरेगा वो योजना थी जो गांधी जी के विचारों को सही रूप में परिलक्षित करती थी। महात्मा गांधी ने कहा था, जीवन में जब कभी कोई निर्णय लेने में असमंजस हो, अनिर्णय की स्थिति हो, तो अपने जीवन में आपने जो सबसे कमजोर, सबसे गरीब, सबसे बेबस आदमी देखा हो, उसकी याद करना। और मनरेगा एक ऐसा कानून था, एक ऐसी योजना थी जो उस सबसे कमजोर, सबसे बेबस आदमी का ध्यान रखती थी। कोविड काल में हमने देखा, जब इस सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया, उस समय मनरेगा ग्रामीण भारत की जीवन रेखा बनी, देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बनी। और आज गांधी जी के नाम से छुटकारा पाने की इतनी जल्दबाजी भाजपा को, मैं एक बात कहना चाहूंगा, भाजपा गांधी और राम जी को अलग करना चाहती है। गोडसे ने भी कोशिश की थी गोली चला के, महात्मा गांधी के मुंह से शब्द निकले थे, हे राम। जिस आदमी ने रघुपति राघव राजा राम गाकर पूरे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस आदमी ने इस देश में समाजवाद और क्रांतिकारिता को आगे बढ़ाया, इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति की, उस आदमी को राम का नाम सामने खड़ा करके उस आदमी का नाम हटाना, यह भाजपा की निम्न स्तरीय हरकत है।